सो हेलो एवरीवन, इट्स संडे है ना। और इट्स 30 ऑफ नवंबर। तो पहली बात तो ये है, वॉच दिस वीडियो एट 1.5x, ठीक है, एज़ यूजुअल। तो आज संडे था, तो मैंने संडे मनाया बहुत अच्छे से। तो देखते हैं आज क्या हुआ। तो पहली बात तो ये है, आई हैव नॉट स्टडीड टुडे, ठीक है। आई टुक अ ब्रेक, मतलब ऐसे भी ऑन करता हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कल के जो टारगेट्स थे तो वो नहीं हुए आज। कल के टारगेट्स बेसिकली ये थे, मैं बता दे रहा हूँ। आज पेपर एनालिसिस करना था मुझे इकोनॉमी के, और जो फुल लेंथ टेस्ट था मेरा आज संडे को, वो लगाना था, वो नहीं लगाया। बट ठीक है, अभी एक एग्ज़ाम है मेरा इस महीने, और उसको अभी है मतलब 15-16 दिन है। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा मुझे स्पीड पकड़नी चाहिए, और उस एग्ज़ाम के थोड़ा सा और ओरिएंटेड होना चाहिए मुझे, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा प्लान चेंज किया है मैंने। तो अगले 15 दिन का मैंने कुछ प्लान बनाया हुआ है, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़। तो अब देखते हैं क्या करना है। तो आई विल बी रीडिंग द होल बुक लाइक दैट फैट मैन विच आई हैव शोन यू, है ना। पहले ही दिखाया था मैंने वो आपको, कि जब शुरुआत की वीडियोस बनाई थी तो एक दिन मैंने उसमें जो स्टैटिक डांस था, स्टैटिक पोर्शन का जो क्लासिकल डांस था वो पढ़ाया था। तो वो बुक, इट्स लाइक वेरी डेंस बुक, इट्स काइंड ऑफ नोट्स, एक तरीके के नोट्स ही हैं वो, कोई बुक नहीं है ना। वो बुक की फॉर्म में है, तो काफ़ी डेंस लिखा हुआ है उसमें, और एक पेज पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। तो मैंने उसमें देखें कि वो बुक ये 11 उसमें डिवाइडेड है। ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, देन पॉलिटी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक है, और एंशियंट हिस्ट्री है। तो दीज आर द 11 पोर्शन इन विच द बुक हैज़ बीन डिवाइडेड। तो मैं इसको पढ़ूंगा पूरा, ठीक है। लगभग 430 पेजेस की बुक है। तो मैं इसको सोच रहा हूँ, मैं इसको करूँ, अच्छे से कंप्लीट करूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें इसका जीएस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो अगले 15 दिन में मैं सोच रहा हूँ इस बुक को करूँ, ठीक है। और मैं बहुत रिलीजियसली करूँगा, बहुत तरीके से इस बुक को करूँगा, और करनी तो थी ही मुझे। तो मुझे लग रहा है कि अभी इतनी, क्योंकि यार ये बुक 430 पेजेस की है ज़रूर, बट इसमें बहुत टाइम लगता है। लोग सालों साल रखे रहते हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं। और ये मतलब लोग, और जो पढ़ते भी हैं वो 6-8 महीनों में पढ़ते हैं। बट ये सारे सब्जेक्ट मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता मुझे बहुत टाइम लगना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं, मैं पिछली बार इकोनॉमी पढ़ा था, तो वो एक दिन में पूरा पढ़ा था उससे, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने एक दिन में पढ़ा उससे। तो मैं ये देख रहा था कि मेरा एक दिन में पढ़ने का इसमें जो रेट आ रहा है ना, वो मैं 30 से 35 पेज पढ़ सकता हूँ इसमें पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे 10 दिन लगने चाहिए बेसिकली, है ना। अब 10 दिन का ऐसा तो है नहीं कि जैसे कल से मैं शुरू करूँगा तो 10 दिन तक कंटिन्यू मैं इसी को पढ़ता रहूँगा, ऐसा तो है नहीं। बीच में एक आध दिन ऐसा भी होगा कि कुछ प्लान में चेंज होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है कि मैं कुछ और करने लगूँ, कुछ और इम्पोर्टेंट मुझे लगे। तो इसलिए मैंने उसको 15 दिन रखा हुआ, बट ये 15 दिन में होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अभी सिर्फ बुक ही नहीं पढ़ूंगा, और भी टास्क हैं इन 15 दिनों में। तो आगे देखते हैं कि वो क्या है। उसके बाद आई विल बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ टेस्ट, ठीक है, क्योंकि वो तो छोड़ना ही नहीं है मुझे इस बार, कैसे भी कहीं भी, ठीक है। तो उसको मैंने 2 में डिवाइड किया हुआ है बेसिकली, 2 में नहीं 3 में डिवाइडेड है। पहला तो ये है जो यूपीएससी का चल रहा है, जो प्रीलिम्स नेविगेटर का जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है। आज मैं वो भी बताऊंगा कि वो नीचे मैंने लगा रखा है इसमें, कि उसमें होता क्या है प्रीलिम्स नेविगेटर में। तो इसका इकोनॉमी का जो टेस्ट है, ये 25 क्वेश्चन की जो टेस्ट है ये रहा, ठीक है। उसका ये वाला, ये 15, 16, 17, 18, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक फुल लेंथ भी होंगे। फुल लेंथ का जैसे ये हो गया, ये सेकेंड संडे का जो आज देना था वो हो गया। उसके बाद एलएमएस सेशन है 100 क्वेश्चन का, फुल लेंथ एक और होगा, फिर एक और एलएमएस होगा। तो ऐसे करके इतने तो इकोनॉमी के ही टेस्ट हो गए जो मुझे देने हैं। और जो एग्ज़ाम देने वाला हूँ मैं अभी, जो इसी महीने है, 10-15 दिन बाद, 15 दिन बाद बेसिकली, तो लेट्स कॉल दैट एग्ज़ाम एक्स, ठीक है। तो उसके मुझे 16 पेपर लगाने हैं, आराम से लगाऊंगा मैं, ठीक है। 16 तो लगाने ही लगाने हैं, और वो कंपलसरी भी है, मतलब इतने, इससे कम पेपरों में होगा नहीं, इतने तो लगाने पड़ेंगे अच्छे से, क्योंकि स्पीड भी तभी आएगी। और चीज़ें, मुझे लगता है इंसान पेपर से बहुत ज़्यादा सीखता है।
मुझे अपने लाइफ में अभी तक बहुत फोबिया था एग्ज़ाम मतलब पेपर लगाने से, मूक लगाने से। अब मुझे बहुत मज़े आते हैं। मुझे नंबर से फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे मेरे कम आते हैं तो मैं अच्छे से एनालिसिस करता हूँ उस पेपर की, और जब अच्छे आते हैं तो अच्छे आते हैं। तो ये है। तो मुझे अब जो एग्ज़ाम का जो फ़ियर था, जो टेस्ट लगाने का जो फ़ियर था, वो बेसिकली अब इस साल आके ख़त्म हुआ। और बेसिकली सही बताऊँ, पिछले 3-4 महीनों में ये ज़्यादा ख़त्म हुआ है। उससे पहले मैंने मुझे लगता है पिछले 3-4 महीनों में जितने टेस्ट लगाए हैं उतने मैंने लास्ट 2 साल में टेस्ट लगाए होंगे, क्योंकि टेस्ट लगाने में हमेशा आई वाज रिलक्टेंट कि टेस्ट नहीं लगाने हैं। पता नहीं क्यों डरता था मैं। और बेसिकली मार्क्स की वजह से इंसान डरता है, और फिर वो लूप होता है, उसमें फंस जाता है, फिर वो टेस्ट लगाता ही नहीं है। उसके बाद KVS के 3 पेपर लगाऊंगा मैं, ठीक है, अगले 15 दिनों में। और 2 UPSI के पेपर्स लगाऊंगा। अब देखो, अब ऐसा नहीं है, अब जैसे मैं ये पढ़ रहा हूँ अभी, चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद क्या है, टेस्ट में ये हो गया UPSC का, ठीक है, ये हो गया UPSC का पोर्शन, ठीक है। अरे यार ये क्यों, क्या हो गया इसको, जैसे UPSC पोर्शन ये उस एग्ज़ाम के लिए हो गया, ये KBS हो गया, ये UPSI हो गया। उसके बाद ये है, उसके बाद और भी टेस्ट है मेरे, है ना, इन्हीं 15 दिनों में। पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा ना, 8 दिसंबर के बाद पॉलिटी स्टार्ट हो जाना है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी का रिवीजन ख़त्म हो चुका होगा। और इसके पीछे में इकोनॉमी भी मुझे अभी अच्छे से ख़त्म करना है ना, इन्हीं 15 दिनों में, क्योंकि इकोनॉमी का अभी काफ़ी ठीक ठाक पोर्शन बचा हुआ है। तो पहला वीक मुझे लगता है इकोनॉमी में भी अच्छा खासा टाइम जाने वाला है मेरा। तो पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, उसके भी टेस्ट है 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड एक फुल लेंथ होगा मेरा। तो ये 15 तारीख से पहले का ये सारा काम है। उसके बाद क्या है, रीजनिंग भी करना है इस जो एग्ज़ाम है उसके लिए, और मैथ भी करना है ना। और बट आई विल नॉट बी टेकिंग क्लासेस और एनी थिंग फॉर दीज, क्योंकि मेरा तो पहले से ही रीजनिंग और मैथ में हाथ थोड़ा सा अच्छा है। और बिकॉज आई विल बी सॉल्विंग 16 पेपर्स, तो और ऑलरेडी अच्छा है, तो बस प्रैक्टिस करनी है। जो 16 पेपर है वो बहुत अच्छी हो जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। उसके बाद वीडियो लेक्चर्स भी देखने हैं, ठीक है। एक तो अब UPSC में देख लें, जो प्रीलिम्स नेविगेटर है उसमें क्या क्या कौन कौन से लेक्चर्स होंगे। 4 दिसंबर को होगा PYQ सेशन, 6 दिसंबर को होगा एक्टिव रिकॉल, 11 दिसंबर को होगा PYQ सेशन, और 13 दिसंबर को होगा एक्टिव रिकॉल। बेसिकली अब ये है, ये 4 लेक्चर्स तो ये हो गए, ये 2-2 घंटे के होंगे बेसिकली। और यहाँ पे जो ये LMS है, लाइव MCQ सॉल्विंग जो ये होते हैं, तो इसमें क्या है, ये भी क्लासेस ही होती हैं बेसिकली, है ना, 2 घंटे की। उसमें वो लाइव MCQ सॉल्व कराते हैं, मतलब द क्वेश्चन का टीचर कम्स एंड वो ब्रीफ करेगा 2 मिनट आपको कि कैसे कैसे करना है। और उसके बाद फिर वो स्लाइड्स पर टाइमर लगा के, 1-1 मिनट का टाइमर लगा के ऐसे 50 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकालेगा। उस 50 मिनट में कोई बोलता नहीं है, बस आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन योर पेपर, एंड देन लास्ट में यू हैव टू, फिर लास्ट में आंसर शीट अपलोड कर दी जाती है, उससे यू हैव टू चेक इट। तो बेसिकली आपको प्रेशर में आके करना होता है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलता है वहाँ पे। तो ऐसा सीन होता है लाइव MCQ सेशन में। इससे क्या प्रेशर क्रिएट होता है कि आसपास वाले आपको पता है कि अभी ये स्लाइड चली जाएगी, है ना, तो वो प्रेशर क्रिएट होता है। तो आप कम टाइम में फिर देखते हैं कि दिमाग कितना चलता है आपका, कि आप सिली मिस्टेक कितनी करते हैं। उसके बाद जो एग्ज़ाम जो मैं बता रहा हूँ, इसके लिए मुझे GS के एक बुक तो पढ़ ही रहा हूँ, ऊपर से 17 लेक्चर्स और हैं इसके, PYQ सेशन हैं वो लूँगा मैं, ठीक है। और दीज आर प्रिटी हैवी लेक्चर्स, और 10 लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्यूटर के होंगे इसमें, वो लूँगा, है ना। तो समिंग अप, तो सम अप तो भी कर लेंगे, बट तो भी मुझे लगता है काम काफ़ी ज़्यादा काम है ना। ये वाले लेक्चर्स हो गए, जैसे ये वाले लेक्चर्स हो गए, फिर इसके ये 17 लेक्चर्स ये दिख रहे हैं, 17 लेक्चर्स, ये बहुत बहुत टाइम लेता है ये लेक्चर। तो उसके बाद ये पॉलिटी के टेस्ट हो गए, ये इकोनॉमी के टेस्ट हो गए, ये उस एग्ज़ाम के लिए PYQ हो गए, सॉरी उस एग्ज़ाम के टेस्ट हो गए, मुक टेस्ट हो गए टेक्स्ट बुक पे। उसके बाद ये बुक पढ़नी है, ये बुक फिनिश करनी है, ठीक है, अगले 15 दिन में। तो समिंग अप क्या चल रहा है अभी, क्या क्या सम अप कर लिया अपन ने, कि अब क्या, गिव मी सेकेंड, हाँ ना, इट इज़ गुड। तो प्रीलिम्स नेविगेटर का पहले तो मैं बता देता हूँ इसमें होता क्या है। डेली टेस्ट होते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन का डेली टेस्ट आता है। वीकली फुल लेंथ टेस्ट होता है। एक एक्टिव रिकॉल सेशन होता है पर वीक, जो आपने पढ़ा है उसको एक्टिवली रिकॉल कराया जाता है कि आप बताइए, मतलब फ्लैश कार्ड्स आते हैं सामने, यू हैव टू से द आंसर। एक LMS सेशन होता है, लाइव MCQ सेशन मैंने जैसे बताया। एक PYQ सेशन होता है एक वीक में। डेली प्लान होते हैं, डेली का प्लान होता है, डेली का दीज आर द टॉपिक्स दैट हैज़ टू बी कवर्ड फॉर द टुमारोज टेस्ट, ऐसे करके। और फिर उसमें वीडियोज़ अपलोड हो रखी होती हैं फॉर द अपकमिंग सब्जेक्ट। जैसे अभी वो चल रहा है, इकोनॉमी चल रहा है उसमें, ठीक है,
तो इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी क्या उन्होंने फाउंडेशन की सारी वीडियोस डाल रखी हैं, बट वो तो ऑफकोर्स मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि मैंने सब पढ़ रखा है। तो ये होता है बेसिकली इसमें। तो 15 दिसंबर तक क्या हो जाएगा, आई विल बी डन विद इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी होगी वो भी स्टार्ट हो जाएगी बाय दैट टाइम, ठीक है। और जो ये मेरा पेपर है इसके लिए मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ अच्छे से। और जो जीएस पार्ट इसमें बेसिकली इस पेपर में जीएस ज़्यादा आता है। तो जीएस पार्ट के लिए मैं बता दूं केवीएस में भी 60 नंबर का जीएस आता है और यूपीएसआई में भी 60 नंबर का जीएस आता है, विच इज़ बेसिकली अ लॉट ऑफ लाइक इट्स अ गुड वेटेज बेसिकली। तो वो वाली बात है। एक सेकेंड रुकना, मैं इसको वो कर देता हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू सेव दिस PDF फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, जिससे कि 15 दिन बाद मैंने कम बैक सो आई कैन शो यू, ठीक है, व्हाट वी हैव डन। चलो यहीं तक हो रहा है तो ठीक है। तो ये हो गया। अब चलो पहले ये देख लेंगे कल का प्लान क्या है, फिर कल का क्या सोच रखा है मैंने। तो पहले जो 17 लेक्चर्स मैंने आपको बताए थे तो उसमें से कल 3 लेक्चर लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो फैटमैन से जो अभी यहाँ पे बताया आपको सबसे ऊपर मैंने, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इसके जो 25 पेजेस के हैं, तो दीज आई विल बी कम्प्लीटिंग टुमारो, है ना, ये कंप्लीट करूँगा मैं। और टेस्ट इकोनॉमी के जो 2 बचे हुए हैं अभी, 2 क्या मतलब काफ़ी सारे ही हैं उसमें जो फ्यूचर में आने वाले हैं, तो कल 2 टेस्ट दूंगा 12 और 13। और एक जो मैंने जो इस एग्ज़ाम को जिसको अपन एक्स बोलेंगे अब से, तो उसका टेस्ट 1 मैं लगा चुका हूँ, उसकी एनालिसिस मुझे करनी है, ठीक है। तो ये कल 4 काम है, देखते हैं कल इसमें से कितना होता है। बट आई विल मेक श्योर कि आई विल डू ऑल ऑफ देम, क्योंकि कल के टारगेट्स भी मैंने आज कंप्लीट किए नहीं, बेसिकली आई वाज टेकिंग अ रेस्ट, ठीक है। अब चलो अब एक बात कर लेते हैं। देखो इट्स बीन 30 days नाउ दैट आई हैव बीन पोस्टिंग, है ना, इट्स द 30th डे टुडे। और समवन टोल्ड मी टू चेंज दैट मैथ वाला, क्योंकि इससे पहले पेज टेम्पलेट वो मैथ वाला था तो बोरिंग हो गया था उनके लिए, तो दे वर लाइक जस्ट चेंज इट। आई वाज लाइक ओके, सो आई जस्ट चेंज्ड इट। और आई एम ऑल्सो लाइकिंग इट, थोड़ा सा चेंज है इसमें भी, है ना, टेम्पलेट में। और आई थिंक मुझे लगता है आज मैं इसका थंबनेल भी थोड़ा सा चेंज कर दूँगा, बिकॉज आज फ्री हूँ। वो एक दिन बनाना होता है थंबनेल एंड फिर तो वही चलता रहता है, फिर उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पोस्टिंग ऑल दिस, ठीक है। तो लेट मी टेल यू कि सबसे पहले तो ये है इट्स माई डायरी, है ना, मेरी डायरी है, मुझे पता है। मतलब अब कोई मुझसे पूछे कि 10th of November को व्हाट यू डूइंग, या 25th को व्हाट यू डूइंग, सो आई कैन टेल देम जस्ट गो ऑन माई वीडियो एंड जस्ट सी व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई एम अकाउंटेबल टू दिस, ठीक है। आई कैन क्लियरली सी व्हाट आई एम रियली डूइंग। तो ऐसा नहीं है हाफ एजेडी चीज़ें कहीं भी चल रही हैं, मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी चल रहा है, तो मुझे पता है मैं अकाउंटेबल हूँ इस चीज़ के लिए। जैसे अगर कोई टारगेट जैसे कल का नहीं किया तो आज आई एम अकाउंटेबल। तो ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आज संडे था, आज तो कॉन्शियसली आई टुक अ डिसीजन टू टेक अ ब्रेक, बिकॉज अगले 15 दिन मुझे पता है कि नाउ आई विल नॉट बी टेकिंग ब्रेक फॉर नेक्स्ट 15 days। तो वो वाली बात है, इसलिए आई वॉज जस्ट डिलिबरेटली टेकिंग अ ब्रेक। और आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सुबह से हेडेक हुआ, सुबह उठते ही हो रहा था। उसके बाद इट इज़ हेल्पिंग मी टू स्ट्रेटेजाइज अ बिट बेटर, है ना। मैं बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कर लेता हूँ अपनी चीज़ों को, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी हेल्प होती है। और सबसे बड़ी बात, आई फील गुड डूइंग दिस, है ना, मुझे मज़े आते हैं। जब मैं दिन भर पढ़ता हूँ तो रात को मुझे मज़े आते हैं लिखने में कि हाँ हाँ देखो आपने ये कर लिया। अच्छा, ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब सबको अच्छा लगता है अपने टारगेट्स कंप्लीट करके, तो मुझे लगता है कि मुझे भी अच्छा लगता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं, मतलब कर सकते हैं आप, तो ये है। और उसके बाद एक जो लास्ट चीज़ है ना, एज जाकिर खान सेड, करके देखो मेहनत से हो जाता है, सो आई एम जस्ट शोइंग अप, है ना। और अच्छी बात है, मैं तो सबको इनकरेज करता हूँ कि मतलब अब ऐसे सब लोग ऑनलाइन तो नहीं कर सकते, बट सबके पास एक डायरी होनी चाहिए, सबको उसमें लिखना चाहिए कि व्हाट दे वर डूइंग इन अ डे, है ना। उसमें बहुत सिली भी चीज़ हो सकती है ना। मैं इसमें कभी कभी अपने वर्कआउट भी लिख देता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मतलब व्हाट यू वर डूइंग। जैसे आज मैं बता दूँ, आज मेरी एक फ्रेंड से बात हुई जिससे काफ़ी, एक दोस्त था मेरा, उससे काफ़ी महीनों एक मतलब 1-1.5 महीने से बात नहीं हो रही, आज बात हुई बहुत अच्छे से मेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका, मे भी कल बर्थडे भी है, तो इसलिए मैंने उसको फ़ोन किया। तो अच्छा रहता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है यार, अपने टारगेट्स पोस्ट करो, तो टारगेट्स पोस्ट करना बहुत, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑपरेट ऑन दैट, तो यू शुड बी नोइंग व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ। तो वो वाली बात है, तो मुझे तो मज़े आते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आफ्टर 15 days आई विल कम बैक, है ना, विद द सेम पेज एंड सी हाउ मच अकाउंटेबिलिटी आई कैन होल्ड, कितना काम मैंने किया हुआ है, तो वो देख लूँगा। एंड आई कैन ऐड सम थिंग्स। हाँ, अब ये क्या है, जैसे जाते जाते ना
जैसे भी दिन बढ़ जाएंगे 2 4 5 दिन बाद, तो हो सकता है मुझे कोई चीज़ रियलाइज़ हो कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो हो सकता है आई विल बी डिलीटिंग सम थिंग्स एंड आई विल बी एडिंग समथिंग मोर। तो अब क्योंकि वो तो जर्नी के दौरान ही पता लगेगा ना, आज से बैठ के थोड़ी मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं नहीं उसके बाद तो अगर कुछ होगा ऐड करने का तो मैं ऐड करूँगा। बट आई विल बी सेविंग दिस नोट विच आई विल बी कमिंग बैक ऑन 16th दिसंबर, है ना, और मे बी 14th नाइट और मे बी 15th, देख लूँगा जब भी होगा, ठीक है। हाँ, बिकॉज एज यू गो इन यू रियलाइज बेटर थिंग्स, है ना, यू नो व्हाट आई मीन। ओके, सो चलो बाय, कीप वर्किंग हार्ड एंड आई एम साइनिंग ऑफ हियर। तो आज बस बातें ज़्यादा हुई हैं बट ठीक है, काम की बातें हुई हैं, कल का ये है एंड दीज आर द थिंग्स। ओके बाय, सी यू।